अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज आप गेस कीजिएगा कि मैं आपके लिए क्या बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैंने शुरू में ये छोटा सा क्लिप इसलिए डाला मसाला तैयार करते वक्त का कि अभी मैंने जो है वो जो चीज़ बनानी है वो आपको शो नहीं कर रही। तो मसाला तो इसका जो है वो सिंपल ही बनेगा, जिस तरह सिंपल सालन हम लोग बनाते हैं। तो कोई इतना ख़ास इंग्रेडिएंट्स और कोई इतनी ख़ास मसाला जात इसमें डलेंगे नहीं, नॉर्मल तरीके से ही बनेगा। बिल्कुल झटपट वाला सालन जो है मैं आपको बता रही हूँ। अगर तो आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ मैं पकाने के लिए बता रही हूँ, अगर वो बॉयल आपके पास पड़ी है तो ये फ़ौरन आप इसको रेडी कर सकते हैं। कराची में गैस का बहुत इशू है। ये तकरीबन कुछ दिन पहले सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ़ एक दिन थोड़ी देर के लिए ये गैस आई थी। ये देखें, सिर्फ़ इतनी बस, वो भी मशीन के साथ, जो गैस खींचने वाली मशीन होती है। फिर उसके बाद गैस का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल बंद हो गई है और इतनी सी भी गैस नहीं है, यानी कि चूल्हे बिल्कुल जल ही नहीं रहे। तो बहुत इशू है कराची में गैस का। तो मेरी हुक्मरानों से यही अपील है कि खुदारा कराची के हालात पे तवज्जो दें, ख़ास तौर पे ये गैस वाले मसले मसाइल हल करें ताकि लोग जो हैं कम से कम खाना वगैरह बना सकें। तो ये आप देखें कि कितनी स्लो गैस थी और वो भी बंद हो रही थी। तो ये देखें, और ये सिर्फ़ ये जब से ईद से पहले से गैस जो है वो गई हुई है और अभी तक जो है वो गैस नहीं आ रही है चूल्हों में। तो ये ज़रा सी देर के लिए जो है वो आई थी, बस इतनी देर के लिए। तो बस ये मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ जो कि आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी महंगाई के इस दौर में। तो जब भी आप खाना बनाने लगें, जिस तरह प्याज वगैरह आप इस तरह काट के आप ऑयल में फ्राई करने के लिए रखते हैं, तो ऑयल डालने से पहले आप प्याज को थोड़ी देर ऐसे ही पैन में या देगची वगैरह में जो है वो आप ऐसे ही उसको पकाएं, तकरीबन चंद सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे सालन में ऑयल बहुत कम से कम यूज़ होता है। तो आप ये ट्रिक यूज़ करके देखें, तो आप को जो है वो ख़ुद फ़ील होगा कि कितना कम ऑयल जो है वो यूज़ होता है। क्योंकि प्याज का जो पानी वगैरह है वो वैसे ही पक जाता है, और प्याज थोड़ी देर के लिए जब हम वैसे ही पकाते हैं तो उसके बाद जो है वो ऑयल थोड़े में पक जाती है। और वैसे ही जैसे ही हम डालते हैं और ऑयल अगर हम डालें तो प्याज के लिए फिर काफ़ी ऑयल चाहिए होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली सालन के लिए जिस तरह प्याज काटी जाती है वो प्याज मैंने काट ली थी, और जिस तरह वैसे ही ऑयल डाल के सालन के लिए जो है वो तैयारी की जाती है, बेसिकली वही चीज़ मैं कर रही थी। तो यहाँ पे ऑयल में प्याज जो है वो फ्राई हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए मैंने रख दी थी, और आप देखें कि किस तरीके से प्याज जो है वो ब्राउन हो रही थी। तो मेरे पास जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लाल लोबिया जो है वो मैंने बॉईल करके पहले से रखा हुआ था। क्योंकि गैस का इशू है तो सिलेंडर पे ही पहले से ही मैंने इसको बॉईल करके रख दिया था। तो आज मैं पकाने लगी हूँ लाल लोबिया, जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट है और अक्सर बच्चे बोलते हैं कि लाल लोबिया बनाएं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद जो टमाटर थे वो इस तरह काट लिए थे, और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट यहाँ पे ले लिया था। और ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके सामने इस तरह रेडी थी। और यहाँ प्याज भी जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था, और हमने प्याज को बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, इसको हमने लाइट ब्राउन ही करना है। तो जैसे ही सारी प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगी तो बस फिर हम उसके बाद इसको मज़ीद जो है वो ब्राउन नहीं करेंगे।
तो वीवर्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं इसमें मसाला जात कौन से डालने लगी हूँ। तो ये मेरे पास लाल मिर्च थी, और ये सूखा धनिया मेरे पास पिसा हुआ था, और ज़ीरा था, और हल्दी थी। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून से भी कम लिए थे। और यहाँ आप देखें प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और बस इसी तरह की प्याज हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो यहाँ साथ ही मैं इसमें मसाला जात डाल रही हूँ, ताकि मसाला जात अच्छे से ऑयल के साथ जो हैं वो पक जाएं। तो बेसिकली तो इसका मेथड वही है कि पहले आप लहसुन डालें और फिर टमाटर डालें और उसके बाद मसाला जात डालें। तो यहाँ आज मैंने मसाला जात पहले डाल दिए थे, क्योंकि ऑयल में मैंने कहा ज़रा अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया था। तो अब मैं ये शामिल करके इसको अच्छे से पका रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो पक रही थी अच्छे से। तो मैं वीवर्स यहाँ पे बात करना चाहूँगी मुहर्रमुल हराम के हवाले से। तो मुहर्रमुल हराम जो है बहुत ही बबरकत महीना है। जितना इसमें इबादत आप कर सकते हैं करें, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर जो है वो दुगने से चुगना देगा। क्योंकि इस महीने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो है उसको शहीद किया गया है। और ये महीना जो है वो जब भी आता है तो दिल खून के आंसू रोता है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। मसाला जात जो हैं वो अच्छे से पक गए। अच्छा जी, टमाटर शामिल करने के बाद जो है वो अब इसको मैं कुछ देर और पकाऊंगी, चम्मच वगैरह चलाऊंगी ताकि टमाटर अच्छे से इसमें गल जाएं, सॉफ़्ट हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। तो जब तक ये मसाला जो है वो तैयार हो रहा है तो मैं फिर आ जाती हूँ मुहर्रमुल हराम की तरफ। तो वाक़या करबला की तरफ आ जाती हूँ। तो ये वो दिन थे जो बहुत ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पे दुश्वार थे। वो शहीद हो गए इन दिनों, और उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद किया गया। और दिल खून के आंसू रोता है जब भी ये महीना आता है। और वैसे भी हम उनके इस वाक़या करबला को जो है वो रहती दुनिया तक जो है फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि मुहर्रमुल हराम तो गुज़र गया, अभी मैं मुहर्रमुल हराम के टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो ये दरअसल वीडियो मैंने मुहर्रमुल हराम में बनाई थी, तो अपलोड अभी कर रही हूँ, इसलिए जो है इसमें मुहर्रमुल हराम के बारे में ज़िक्र है। तो वीवर्स, जितना हो सके मुहर्रमुल हराम में जो है वो इबादत का जो है वो एहतमाम करें। और जो चीज़ भी आप तौफ़ीक रखते हैं देने की, कोई शरबत वगैरह बना के, कोई खाने की चीज़ या कुछ भी, जो भी आप तौफ़ीक रखते हैं तो आप लाज़मी बना के बाँटें गरीबों में, मस्कीनों में। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो है वो प्यासी जो है वो कत्ल कर दी गई थी, शहीद कर दी गई थी। तो यहाँ पे वीवर्स मसाला जो है वो आपके सामने मैंने तैयार किया। तो अब मैंने उसको डाल दिया ताकि वो टमाटर जो हैं वो उसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। तो यहाँ डालने के बाद जो है टमाटर वगैरह उसमें गल रहे हैं अच्छे तरीके से। तो इन दिनों में काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है, बस कुछ घर की मसरूफ़ियात वगैरह थी, कामों में बिज़ी थी, तो इस वजह से मैंने एडिटिंग नहीं कर सकी। तो वीडियोस तो बनाई हुई हैं, लेकिन ये है कि उनको एडिटिंग करके डालना पड़ता है, तो इस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। बीच में 12-13 दिन का गैप आ गया है। तो देखें वीवर्स, यहाँ पे जो है वो मसाला तकरीबन तैयार हो गया है। टमाटर जो हैं वो ढाँपने से अच्छे तरीके से गल गए हैं, और मैं इसको मज़ीद और जो है वो पकाऊंगी, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत जो है कसर रह गई है। तो मैं मज़ीद इसको ढाँपूँगी और अच्छे से इसको गलाना है, क्योंकि जब भी दाल वगैरह हम पकाते हैं
तो उसमें टमाटर जो है वो नज़र नहीं आने चाहिए। सब्ज़ी में तो सामने टमाटर जो हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन दाल वगैरह जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि टमाटर अच्छे से गले होने चाहिए, क्योंकि जब वो सामने नज़र आ रहे होते हैं तो वो बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। और व्यूअर्स, बहुत मुश्किल होती है गैस के बिना जो है वो इस तरह सिलेंडर पे पकाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। और पहले तो सिर्फ सर्दियों में गैस नहीं हुआ करती थी यहाँ कराची में, 2 महीने सर्दियों के जो हैं वो इस तरह गुज़रा करते थे। तो अब तो गर्मियों में भी यही हाल है। अब ये गर्मियों के इतने महीने गुज़र गए हैं और गैस का यही इशू बना हुआ है, तो बहुत परेशानी है यहाँ लोगों को। तो मुझे लगा कि लोबिया कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने लोबिया जो है वो कम कर लिया है। और यहाँ पे आप देखें मसाला मेरा बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं जब देखूँगी कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है, तो मसाला जब अच्छे तरीके से भुन गया है तो इस पॉइंट पे मैं इसमें लाल लोबिया शामिल करूँगी। और लाल लोबिया जो था वो मुझे लगा कि ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने उसमें से और थोड़ा कम कर लिया। उसको मैंने फिर सेव कर लिया दोबारा पकाने के लिए, तो जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना इस्तेमाल कर लिया। अब आप देखें कि कितनी देर मैंने मसाले को जो है वो अच्छे से भुना है, लेकिन शायद मेरे ख़्याल से टमाटर जो थे वो सही पके हुए नहीं थे, कच्चे थे, इस वजह से वो अभी भी सही तरीके से गले नहीं हैं। तो दाल में जो है वो टमाटर सही तरीके से गलने चाहिए। अब मज़ीद इसको मैं डांपूँगी ताकि लाल लोबिया अच्छे से जो है वो पक जाए मसाला जात के अंदर। तो यहाँ पे अब्दुर्राफ़ी जो है वो नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैं बच्चों को जो है वो नमाज़ के लिए काफ़ी सख्ती करती हूँ और बोलती हूँ कि बेटा नमाज़ पढ़ें, क्योंकि यही उम्र होती है बच्चों की, जो चीज़ आप उनको सिखाएंगे बचपन में तो बड़े होके वो उन चीज़ों पे अमल करते हैं। जो तरबियत आप बचपन में कर देते हैं, बच्चे बड़े होके वैसे ही वो सब चीज़ें करते हैं। तो स्पेशली हमें उन्हें दीन के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान पाक पढ़ने की तलकीन लाजमी करनी चाहिए, ये मैं हर माँओं से कहूँगी। तो यहाँ पे जो है वो लाल लोबिया आप देखें, तकरीबन ये मैंने 5 मिनट जो है रखा था। उसके बाद जो है लाल लोबिया की कंडीशन ऐसी थी, तो 5 मिनट मसाला जात में ये पका है। तो यहाँ पे ये एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आपके पास लाल लोबिया गला हुआ पड़ा हुआ है, तो सिर्फ़ ये जो है 5 मिनट में आप इसका मसाला बना के तो आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों का बहुत फ़ेवरेट है ये, वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, अक्सर बोलते हैं कि लाल लोबिया बनाएँ। और लेकिन हमारा जो है गैस का इशू है, तो इस वजह से इसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है गलाने के लिए भी इसको आधा घंटा या इससे भी ज़्यादा का टाइम चाहिए होता है। तो कुकर वगैरह जब सिलेंडर पे रखते हैं तो उससे भी डर लगता है कि भई कहीं ये सिलेंडर ना फट जाए, कुकर ना फट जाए। तो अगर आप लोगों के एरियाज़ में गैस वगैरह का इशू नहीं है तो फिर ये बहुत जल्दी आप इसको तैयार कर सकते हैं। 5 मिनट में इसका मसाला तैयार हो जाता है और आधे घंटे से ज़्यादा तकरीबन 40 मिनट में जो है वो लाल लोबिया गल जाता है, अगर हीट अच्छी हो तो। अच्छा जी, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे सालन पकाने के बाद रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी और साथ ही मैंने कहा चले रोटी भी बना लेती हूँ। तो ये मैं साथ रोटी बना रही हूँ। और बस ये यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।